नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ श्री मनोहर दुबे जी हैं जो कि अध्यक्ष है श्री श्री गौड़ ब्राह्मण समाज, जो कि पंजीकृत और एकीकृत संस्था है और श्री गौड़ ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करती है इंदौर और मालवा क्षेत्र में। और पिछले दिनों संस्था की समाज की जो साधारण सभा हुई थी उसमें बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए गए थे। आज उन्हीं निर्णयों से अवगत होने के लिए हम दुबे जी के साथ मौजूद हैं और सबसे पहले हम जो है उनको नमस्कार करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। और सबसे पहली बात जो कि समाज की जो साधारण सभा हुई थी और एक अच्छे माहौल में बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए गए हैं। कुछ खास निर्णय जो आप बताना चाहें संक्षिप्त में। पंडित जी, 27 अक्टूबर 2024 को हमारा जो है विट्ठल रुक्मणी गार्डन पर श्री श्री गौड़ ब्राह्मण समाज इंदौर, जो समाज का प्रतिनिधि संगठन है, उसकी साधारण सभा संपन्न हुई, जिसमें समाज के दूसरी संस्थाओं, प्रमुख संस्थाओं के पदाधिकारियों सहित भारी संख्या में सदस्यगण और समाजजन उपस्थित थे। पिछले कई दिनों से हमारा मन में कुछ चल रहा था और हमने इस कार्यकारिणी में 3 प्रस्ताव जो प्रमुख थे उन्हें पारित कर चुके थे। उनका साधारण सभा में अनुमोदन किया गया, सब सदस्यों के बीच पारित करवाया गया और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि उपस्थित सभी सभासदों ने बिल्कुल प्रसन्न मन से सकारात्मक सोच रखते हुए उन सबको स्वीकार किया। 3 जो प्रमुख निर्णय उसमें लिए गए हैं उन पर मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। एक निर्णय तो ये लिया गया कि हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं, सिर्फ इस संस्था में नहीं, हमारी पेड़ी में या श्री गौड़ विद्या मंदिर दूसरी जगह भी, कि सदस्यों को जो डाक द्वारा सूचना भेजी जाती है वो करीब 70-75% लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती या समय पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन सूचनाएं तो पहुंच ही जाती है डिजिटल माध्यम से, लेकिन वो अनावश्यक व्यय होता है। और श्री गौड़ ब्राह्मण समाज इंदौर संगठन, जिसके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है, वैसी संस्थाओं के लिए ये बहुत बड़ा आर्थिक बोझ रहता है। इसको देखते हुए ये सदस्यों ने निर्णय लिया कि आगामी सारी सूचनाएं डिजिटल माध्यम से, जो सोशल मीडिया है या दूसरे जो माध्यम है, जो जहाँ व्यय नहीं होता या बहुत कम व्यय होता है, उसके माध्यम से दी जाएंगी, तो उसी के माध्यम से आज भी लोगों को पहुंचती है। सही बात है, प्रेरित हुआ। ठीक है। दूसरा निर्णय ये हुआ कि इस संस्था का जो है सदस्यता शुल्क 300 रुपये आजीवन है जी। एक आदमी अगर वो 60 साल भी सदस्य बना रहता है तो 5 रुपये साल पड़ता है। और आज इस युग में, महंगाई के युग में, जो बहुत सारे खर्च होते हैं, संस्था का कार्यालय किराया है, स्टेशनरी है, साधारण सभा व्यय है, दूसरे आयोजनों के व्यय है, ये सब मैनेज करना, फिर वो समाज से चंदा लेना, घर घर जाना और वो मशक्कत करना, तो इसको लिए कहा कि एक आर्थिक स्रोत एक नियमित रहे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि उस सभा में सभी सदस्यों ने कि प्रति सदस्य प्रति वर्ष 100 रुपये व्यवस्था शुल्क देना। ठीक है, 100 रुपये प्रति वर्ष है, प्रति माह नहीं है। तो साल में एक बार उसको प्रत्येक सदस्य को व्यवस्था शुल्क देना पड़े ताकि सुचारू रूप से चलती रहे। ये 2 निर्णय हुए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था वो एक हमारे समाज में एक नई सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ, हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी कदम है। बिल्कुल, जिसका अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है, सिर्फ निर्णय लिया गया है। और अगर हम उसको क्रियान्वित सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करते हैं तो निश्चित रूप से वो निर्णय एक समाज कल्याण के रूप में, समाज की उन्नति में मील का पत्थर साबित होगा। और उसको आधार बना करके हम भविष्य में बड़े बड़े काम, बड़े बड़े निर्णय समाज ले सकेगा। और एक अच्छी खासी पहचान समाज हमारा जो है, दूसरे जो प्रतिष्ठित समाज हैं आज हमारे देश में, माहेश्वरी, अग्रवाल या बोहरा समाज, उस प्रकार से बना सकेगा। वो निर्णय ये है कि अगर इंदौर में, अभी उसके लिए इंदौर में लागू किया जा रहा है क्योंकि इस संस्था का कार्यक्षेत्र इंदौर है, इंदौर जिला है, कि कोई सदस्य दिवंगत होता है तो उसका जो अंत्येष्टि का खर्च है ना, अंत्येष्टि का पूरा कार्य पहले दिन का, बिल्कुल, जैसे उसका सामान लाना, अंत्येष्टि में लगने वाला, शव वाहन की व्यवस्था करना और मुक्तिधाम के शुल्क जमा करना, ये सब समाज का ये संगठन करेगा। समाज के प्रतिनिधि उसमें, हमने 20 क्षेत्र में समाज को बांटा है इंदौर को, वो 20 में हमारे 2-2, 3-3 प्रतिनिधि रहेंगे जो तुरंत जा करके ये सारी व्यवस्था कर देंगे। वो दिवंगत के परिवारजनों को न उसमें कोई 1 रुपया देना है, न कोई काम करना है, रिश्तेदारों को, किसी को भी, समाज ही उसका परिवार है, वो सब करेगा। और इसका उस समाज जन की आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं है जी।
ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता इसलिए समाज कर रहा है। समाज उसके परिवार का हिस्सा है, उसका समाज का वो हिस्सा है, इसलिए समाज अपना दायित्व समझ के कर रहा है, उस पर उपकार नहीं कर रहा है। तो ये हर एक समाजजन को स्वीकार करना चाहिए। अगर उसकी भावना है या उसकी ऐसी सोच है कि यार मैं समाज से मेरे को लेना नहीं चाहिए बल्कि समाज को देना चाहिए, तो वो बाद में कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद उस जो निधि है जिससे दिया जा रहा है समाज कल्याण निधि, इसमें अपनी तरफ से सहयोग कर सकता है। सही बात है। वो अगर उसको लगता है कि मेरे परिजनों का खर्चा समाज क्यों उठाए, तो वो बाद में उसमें दे दे, लेकिन उस दिन वो समाज की जवाबदारी है और वो भी समाज का हिस्सा है। कहीं और काम पड़े तो वो भी करना है, उसको भी काम करना है। सही बात है। तो ये व्यवस्था हम समाज में लागू करेंगे। तो आज एक छोटे स्तर पर हम शुरू कर रहे हैं, इसको हम एक बड़े धीरे धीरे हम समाज को जोड़ने के लिए ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे समाज कल्याण की, जहाँ समाज एक सुरक्षा का भाव रहेगा। उसको जैसे रहता ना घर में, हम कहीं भी चले जाते हैं कि यार मेरे भाई है, भाई भी है, भतीजा है, बेटा है, तो वो चिंता नहीं करता घर की। ऐसा हमारा समाज जन भी हमारे समाज में रह रहा है, तो उसके परिवार की या दूसरी चिंताएं नहीं करेगा और वो एक सुरक्षा के भाव से शांतिपूर्वक जीवन जी सकेगा, सौहार्द बना रहेगा, प्रेम बना रहेगा और उससे आगे चल करके उसके एक शुरुआत है। हमें इस पे आगे, और ये कोई मतलब ये नहीं कि अब ये ऐसा हमने जो बोल दिया वैसे ही होगा। स्थिति, समय और अनुभव के आधार पे इसमें जो भी परिवर्तन आवश्यक होंगे करेंगे और वो इसको हम शुरुआत करें ताकि हम दूसरी कल्याणकारी योजना आगे लागू कर सकें। तो मेरा समाज जन से पुनः एक बार निवेदन है कि श्री गौड़ ब्राह्मण समाज इंदौर के संगठन के सदस्य अगर आप नहीं है तो अनिवार्य रूप से बने, बिल्कुल आगे आके बने। कोई आपके पास नहीं आए तो आप स्वयं जाएं, स्वयं संपर्क करें, मेरे से करें, हमारे कार्यकारिणी के सदस्यों से करें, हमारे प्रतिनिधियों से करें और आप स्वयं सदस्य बने। इस योजना में हमें अभी कुछ समाज सेवियों से, समाज के दानदाताओं से एक फंड इकट्ठा करना होगा ताकि आगामी हम ये महामना जयंती के बाद इसको लागू कर सकें। तो हमारे पास जो दिवंगत सदस्य हो सकते हैं उनकी तत्काल व्यवस्था के लिए आवश्यक धन की आवश्यकता रहेगी। उसी सवाल पे मैं आ रहा था कि इसका अमली जामा कब तक हो जाएगा? हाँ, मैंने इसकी डेडलाइन दी है कि महामना जयंती पर हम जो समारोह आयोजित करते हैं महामना जयंती, उस पर हम इसको विधिवत घोषणा, उसके पहले हमें एक फंड इकट्ठा करना है। मुझे बड़ी खुशी है कि इसके प्रति सकारात्मक मतलब रुख दिखाते हुए उस दिन सभा में उपस्थित लोगों में 10-12 लोगों ने तुरंत घोषणा कर दी कि 5-5 हज़ार देंगे, 2 हज़ार देंगे, 10 हज़ार हम देंगे उस फंड में, और निश्चित रूप से वो देंगे। हम उनसे अभी 2-4 दिन में कलेक्ट करेंगे। ठीक और उसके बाद जब लोगों को सूचना मिली तो कई मेरे पास फोन और मैसेजेस आए कि हम भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अच्छा, एक तो मेरे को पूरा विश्वास है कि महामना जयंती तक 2 से 3 लाख रुपए उस फंड में जमा हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। और अभी एक और मैं बता दूं कि हमें प्रारंभिक स्तर पर अभी ये योजना सिर्फ इस संगठन के सदस्यों के लिए है, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, हमारे पास उसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हम समाज को जोड़ लेंगे तो पूरे समाज में ये लागू हो जाएगा, इसलिए उससे ज्यादा लोग उससे सदस्य बने। ठीक। एक जो आपने बताया था उसकी थोड़ी वही बता दें कि जो सालाना शुल्क 100 रुपये का आपने बताया था वो सदस्य को कब से जमा करना पड़ेगा कि उसी दिन से शुरू हो गया है? नहीं, वो हो गया है, लेकिन अब उसके लिए आपने ये सोचा है कि हम उसकी ऐसी व्यवस्था रखें कि जैसे 2025 हम उसको कैलेंडर ईयर से लें। 2025 का जो शुल्क है वो उसको 31 दिसंबर 2024 तक जमा करना है। ठीक है। वो जितना, अच्छा वो जरूरी नहीं कि 100 रुपये करे, वो 500 रुपये जमा करके 25, 26, 27, 28, 30, 5 साल के लिए भी जमा कर सकता है। ठीक है। वहाँ भी कुछ लोगों ने जमा किया है। ये वार्षिक जो शुल्क है ना, उस दिन साधारण सभा में कई सदस्य जमा करके गए, साल भर का, 2 साल का, 3 साल का। तो उसमें मेंशन रहेगा कि 2025 1 जनवरी 2025 से वो लागू होगा, पर उसके पहले जमा करना है, तब वो 25 का शुल्क माना जाएगा। वो पर्टिकुलर 100 रुपये, और वो 26 का शुल्क वो 31 दिसंबर 25 तक वो भी जमा कर देंगे। और वो 300 कर देगा तो 3 साल का हो जाएगा। वहाँ उसको उस रसीद में या उसके रिकॉर्ड में ये मेंशन रहेगा कि भैया यहाँ तक इसका। तो ये जो 300 रुपये है, ये 300 रुपये आजीवन है? ये तो आजीवन है, एक प्रकार से प्रवेश शुल्क या सदस्यता शुल्क माने। हम उसको व्यवस्था अनिवार्य व्यवस्था शुल्क नाम दिया है, ये 100 रुपये वार्षिक अनिवार्य। अच्छा, इसके साथ एक कंडीशन और जोड़ दी, क्योंकि इसी संस्था में मैंने जब रिकॉर्ड देखा पुराना, तो बहुत साल पहले, कुछ साल पहले ये प्रस्ताव एक बार पहले भी पारित हुआ है। साधारण सभा में भी हुआ है, कार्यकारिणी में भी हुआ है, पर एक आदमी ने भी 100 रुपये जमा नहीं करे के रूप में, किसी के वो नहीं हुए, उन कार्यकारिणी वालों के भी जमा नहीं है। चलिए, तो इसके साथ हमने इसको अनिवार्य ये कर दिया कि जिसका व्यवस्था शुल्क जमा नहीं रहेगा जिस वर्ष का, वो सदस्य एक प्रकार से व्यतिक्रमी माना जाएगा और समाज इस संस्था द्वारा जो भी सुविधाएं, जो भी
सुविधाएं या योजनाएं हैं उसका वो पात्र बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे मतदान का पात्र, मतदान की स्थिति आती है या चुनाव में खड़े होने की, वो पात्र नहीं रहेगा। या ये इवन हमें थोड़ा कठोर रुख अपनाना पड़ेगा शुरू में कि जैसे ये हमने ये योजना लागू कर रही है अभी अंत्येष्टि वाली, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, संवेदनाओं के साथ जुड़ी है, लेकिन और जरूरी नहीं हार्ड एंड फास्ट, लेकिन फिर भी हम या ऐसी कोई और कल्याणकारी योजना है उसको छोड़ दें तो उसका पात्र वो नहीं रहेगा जब तक उसका व्यवस्था शुल्क रेगुलर नहीं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नई साधन सभा में बहुत सारे प्रस्ताव पारित हुए हैं और जन उपयोगी, समाज उपयोगी और लोक कल्याण के हैं, कहीं ना कहीं ये जब अमल में आएंगे तो समाज की एकता, अखंडता और मजबूती में कहीं ना कहीं सहायक होंगे। आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।